नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं करण भट्ट और यूट्यूब चैनल में अगेन आपका एक बार फिर से स्वागत है। गाइस, ये हमारा इस पर्टिकुलर चैप्टर नंबर 18 जो कि स्टैंडर्ड 10th में हम लोग पढ़ा रहे थे गुजरात बोर्ड एसएस का, दैट इज़ चैप्टर नंबर 18 का नाम है प्राइस राइज एंड कंज्यूमर अवेयरनेस। अब ये फिफ्थ वीडियो है हमारे इस पर्टिकुलर टॉपिक का और इसमें हम लोग बात करने वाले हैं स्टेप्स टू कंट्रोल प्राइस राइज। और उसमें भी सिर्फ एक पॉइंट हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, मॉनेटरी मेजर्स, क्योंकि अपने आप में ये एक बहुत ही बड़ा पॉइंट है। तो इसे समझने में आपको थोड़ी डिटेलिंग यूज़ करनी पड़ेगी। सो लेट्स बिगिन गाइस। मॉनेटरी मेजर्स वो होते हैं जो किसी ना किसी वे में अपने मनी से रिलेटेड हो। सबसे पहला देखिए, यहाँ पे आपको लिखा हुआ है कि बैंक, दैट इज रिजर्व बैंक। Reserve Bank of India reduces the money circulation in the economy, and as a result, a lease is imposed on the spending tendency of people and thereby reducing the demand of goods, which in turn leads to reduction in prices. ये लीज यानी कि कंट्रोल करना, ठीक है। लीज यानी कंट्रोल करना। अब क्या होता है कि आरबीआई जो है वो हमारी इकोनॉमी में मनी का सर्कुलेशन कंट्रोल कर सकती है, उसे बढ़ा भी सकती है, उसे कम भी कर सकती है। तो अगर प्राइस राइज होते हैं तो आरबीआई क्या करेगी, आरबीआई मनी सर्कुलेशन को घटाने के लिए आपकी जो पीपल्स की टेंडेंसी है, पीपल की स्पेंडिंग और टेंडेंसी ऑफ पीपल, उसे क्या करेगी, कंट्रोल करेगी। क्यों? क्योंकि आरबीआई अगर मनी वापस खींच लेगा, कैसे, मार्केट में से इकोनॉमी में से पैसा वापस ले लेगा, तो आप लोगों के पास अल्टीमेटली पैसा कम आने वाला है। और अगर रुपीज़ का आपके पास कम आते हैं तो आपकी जो डिमांड है वो कम होगी, और अगर डिमांड कम होगी और सप्लाई आप सेट ऑफ कर लोगे, ठीक है, मतलब सप्लाई तो सेम है और आपकी डिमांड सप्लाई की सेम आ जाएगी, तो प्राइस राइज नहीं होगा। क्योंकि हमें पता है कि डिमांड ज़्यादा हो लेकिन सप्लाई कम हो तो ही प्राइस राइज होती है। जब डिमांड और सप्लाई इक्वल है तब तो प्राइस राइज ही नहीं होगी, ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट कि आरबीआई जो है वो मनी सर्कुलेशन को कंट्रोल करके ही, रिड्यूस करके ही हमारी जो प्राइस राइज है उसे रोक सकता है। सेकेंड पॉइंट, द आरबीआई इंक्रीजेज द रेट ऑफ इंटरेस्ट थ्रू लैंडिंग पॉलिसी, loan or credit becomes expensive, which stops unnecessary capital investment or betting investment. On the other hand, the saving tendency of the people increases due to increasing rate of interest, as well as there is an increase in deposit investment in different savings. Thus, due to lack of funds, betting, speculation, hoarding are stopped and profit earning is controlled. अब क्या होता है, यहाँ पे जो आरबीआई है वो अपनी जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होती है लैंडिंग पॉलिसी के लिए वो इंक्रीज़ कर देती है, ठीक है। मतलब समझ लो कि आरबीआई एक ऐसा अधिसूचना, जिसे हम लोग कहते हैं कि ऑर्डर जाहिर करेगी कि कमर्शियल बैंक्स को अब अगर किसी को लोन देना है तो वो 8% पे ही देना होगा। जो पहले 4% पर देते थे अब वो उसे 8% पर देना होगा। तो लोन क्या हो गई, महंगी हो गई। अब लोन महंगी होगी तो लोग क्या करेंगे, लोन कम लेंगे, ठीक है। लोग लोन कम लेंगे, लोन कम लेंगे तो जो आपको स्पेंडिंग करने वाले हो, आप लोग खर्च करने वाले हो, वो खर्चा कम करोगे। खर्चा कम करोगे तो इकोनॉमी में जो रुपीज़ है यानी कि पैसा वो कम आएगा। और अगर रुपीज़ ही कम आएंगे तो आप डिमांड कम करो, आपकी कम होगी, वो जो सप्लाई के साथ में आ जाएगी। और आपको पता है कि डिमांड और सप्लाई इक्वल हो तो प्राइस राइज नहीं हो सकता, प्राइस भी एक स्टेबल लेवल पे मेंटेन रहेगी, ठीक है गाइस। तो सेकंड पॉइंट में आरबीआई से मैं आपको ये समझाना चाहता था कि आरबीआई इस तरह से अपनी जो लैंडिंग पॉलिसी है उसकी रेट बढ़ा के आपकी जो भी, ये मैंने पूरा समझा है कि भाई लोन कम होंगी, फिर आपका ये जो मनी सप्लाई है वो कम होगा, फिर आपका जो आपका कह सकते हो कि रुपीज़ आपकी यानी कि आपकी इनकम कम हो जाएगी, डिमांड और सप्लाई इक्वल हो जाएंगे तो आपके प्राइस जो है वो स्टेबल रहेगी, प्राइस राइज नहीं होगी, ठीक है गाइस। आई होप सेकंड पॉइंट भी क्लियर होगा आपका। अब देखते हैं थर्ड पॉइंट की ओर कि बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन बैंक रेट, commercial banks have to increase lending rate, so proportion of lending decreases due to increase in rate of interest. Excess money is stretched from being and comes back into economy in form of savings, and so rate of capital investment increases, new field of business and employment are opened. अब इस पे क्या कहा गया है कि समझ लो कि पहले आरबीआई ने ऐसा रोल किया था कि जो भी सारी कमर्शियल बैंक्स है उसने उस आरबीआई उन सारी बैंक्स ने आरबीआई के पास 4% रखना चाहिए था एज अ रिजर्व, ठीक है। तो जब 4% रिजर्व था तब बैंक जो है वो लोन देती थी 6% पे लोगों को। तो समझ लो कि आरबीआई ने ये 4% को बढ़ा के 6% कर दिया, तो बैंक अभी ये लोन कितने में बेचेगा, बैंक अभी ये लोन बेचेगा 8% पे, ठीक है। मतलब कि रेट ऑफ इंटरेस्ट बैंक का हो जाएगा 8%। तो लोन लेनी यहाँ पे भी महंगी हो गई,
लोन लेनी यहाँ पे महंगी है तो लोग लोन कम लेंगे, लोन कम लेंगे तो मनी सप्लाई कम होगा, इनकम क्या होगी, कम होगी, तो डिमांड क्या होगी, कम होगी, सप्लाई के लेवल में आ जाएगी, तो प्राइस राइज आपको देखने को मिलेगा नहीं। समझ में आ गया। अगर आरबीआई बैंक के पास से कि बैंक को ये कहता है कि आप लोगों को इतना पैसा मेरे पास रखना है, तो बैंक क्या करेगी, बैंक वही पैसा किससे रिकवर करने का ट्राई करेगी, अपने कस्टमर से, बाय वे ऑफ ग्रांटिंग लोन। लेकिन जब लोन ही महंगी हो गई और लोग ही लोन ना ले तो आपका जो मनी का सप्लाई है इकोनॉमी में वो कम हो जाएगा। ठीक है। इन्फ्लेशनरी सिचुएशंस को कंट्रोल करने के लिए भी आरबीआई जो है ऐसी पॉलिसीज़ निकालता है। ठीक है। तो ये आप जानने, ये आपके लिए एक इम्पोर्टेंट चीज़ बन जाती है। ठीक है। आई होप ये गाइज आपको ये पॉइंट भी क्लियर होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट क्या बोला गया। ड्यू टू इंक्रीज इन reserve funds of banks, branch of commercial banks are controlled and decrease in lending is there। मतलब कि जब भी आपका रिजर्व फंड और हमारे जो भी बैंक्स के रिजर्व फंड्स होते हैं, जब वो इंक्रीज़ हो जाते हैं तो इससे क्या होता है कि कमर्शियल बैंक की जो भी सारी दूसरी ब्रांचेज है वो कंट्रोल्ड हो जाती है। ठीक है। और इससे क्या होता है, लैंडिंग में जो आपको पहले हम लोगों ने ऊपर के 2 पॉइंट में बात की, वैसे ही लैंडिंग पॉलिसी में आपको डिक्रीज देखने को मिलता है। ठीक है। तो ये एक चौथा पॉइंट हो गया। और पांचवा और आखिरी पॉइंट है कि बाय सेलिंग गवर्नमेंट सिक्योरिटीज इन द ओपन मार्केट, कैश रिजर्व्स ऑफ कमर्शियल बैंक्स एंड पब्लिक इज reduced as there is a decrease in supply of money in hands of people, consumable expenditure reduces, resulting in control of price rise। अब गाइस यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट चीज़ आपको ये समझनी है कि जो गवर्नमेंट सिक्योरिटी यानी जो जीसैक होता है, जीसैक होती है आरबीआई के पास। अब आरबीआई को ऐसा लग रहा है कि मार्केट में बहुत सारा पैसा है, तो मुझे बहुत सारा पैसा होगा तो प्राइस राइज होगी, और मुझे प्राइस राइज करनी नहीं है तो आरबीआई क्या करेगी, आरबीआई अपने गवर्नमेंट जीसैक जो है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ वो लोगों को सेल कर देगी। क्या कर देगी, लोगों को सेल कर देगी। अब सेल करने से क्या होता है, ये या तो कमर्शियल बैंक को सेल किया जाता है या तो आम पीपल यानी कि नॉर्मल सिविलियंस को सेल किया जाता है। अब जब आरबीआई सेल करेगी तो कोई इसे परचेज करेगा। ठीक है। परचेज करेगा तो इसके पास जो पैसा है वो आरबीआई के पास जाएगा। समझ में आया। क्योंकि इसने सेल किया गवर्नमेंट सिक्योरिटी और हमने ख़रीदा, तो मैं गवर्नमेंट यानी कि आरबीआई को पैसा दूंगा और आरबीआई मुझे सिक्योरिटीज़ देगी। तो इससे क्या हुआ, तो मेरे पास जो एक्सेस मनी था वो मैंने आरबीआई को दे दिया। तो जो एक्सेस मनी था, जो मैं कहीं और स्पेंड करने वाला था, जो कहीं और खर्च करने वाला था, अब वो मैं नहीं खर्च कर पाऊँगा। ठीक है। क्योंकि वो अब मेरे पास पैसे है ही नहीं, तो मैं कैसे खर्च करूँगा। और अगर मेरे पास पैसे है ही नहीं तो मैं डिमांड ही नहीं करूँगा, और सप्लाई हमारी कम है तो डिमांड भी अगर सप्लाई के लेवल पे आ जाती है तो जो आपका प्राइस राइज था वो नहीं होगा, एंड अल्टीमेटली आपका प्राइस राइज यहाँ पे भी कंट्रोल में आ जाएगा। ठीक है। तो आई होप गाइज आपकी ये पाँचों के पाँचों पॉइंट प्राइस राइज के रिगार्डिंग में सबसे पहले जो मॉनेटरी मेजर्स लिए जाते थे वो क्लियर हो गए होंगे। ठीक है। आज का लेक्चर में बस यही तक का रखते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बात करेंगे हमारे फिस्कल मेजर्स के। ठीक है। क्योंकि ये सारे मेजर्स इतने इंपॉर्टेंट है आपके लिए समझने कि अगर यही से क्लियर हो जाएगा तो आप जब फ्यूचर में 11th-12th में अगर कॉमर्स लेना चाहते हो तो आपको ये चीज़ें वापस समझने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है। आई होप आई मेड माई सेल्फ क्लियर एंड आप लोगों को भी समझ में आया है। और अगर अच्छा लगा हो तो ज़रूर एक बार लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा मेरे गाइज। और आपको जो भी प्रीवियस वीडियोस की लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, और आप अगर मेरे यूट्यूब चैनल पे भी देखोगे तो आपको यहीं पे भी मिल जाएंगी। और बेसिकली मैं अपनी जो भी नोट्स भी मेरी बन चुकी है इस चैप्टर की, मैं भी वो ये भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा देने वाला हूँ। तो आप एक बार वो भी देख लीजिएगा, क्योंकि अगर एक बार नोट्स से पढ़ लिए तो आप लोगों को बहुत ईजी हो जाएगा। मैंने बहुत ही शॉर्ट प्रिसाइज नोट्स बनाई हुई है आप लोगों के लिए, तो अच्छा रहेगा। ठीक है गाइस, मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद।